रहे हैं क्योंकि मुंबई में ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैला है। मुंबई आर्थिक राजधानी है, बॉलीवुड के कलाकारों से लेकर नामचीन हस्तियों का बसेरा है। पैसों की कमी नहीं है, लाइफस्टाइल अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। पैसों की कमी नहीं और यही लोगों को नशे की तरफ ढकेलता है। ड्रग्स के मकड़जाल ने इस कदर मुंबई के लोगों को जकड़ रखा है कि अब उससे बाहर निकालने के लिए सरकार को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। ड्रग्स का जाल इस कदर फैला है कि बड़े बड़े नेता भी इसमें शामिल नजर आते हैं। हालांकि सरकार अब मकोका के तहत कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन ये कितनी कारगर साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वैसे अगर बात करें पिछले 2 सालों में तो 500% ड्रग्स की बिक्री बढ़ चली है और इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स की खपत अगर देश की आर्थिक राजधानी में हो रही है तो फिर इसका असर क्या होगा ये तो सोच से भी परे है। खैर, ड्रग्स का मसला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। केरल सबसे पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर पंजाब। तो अगर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि ड्रग्स की खपत मुंबई में कितनी बढ़ रही है, महाराष्ट्र में कितनी बढ़ चली है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई को ड्रग्स फ्री करने के उद्देश्य से मुंबई पुलिस इन दिनों ड्रग्स फ्री मुंबई अभियान चला रही है और इसके तहत मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों की धरपकड़ भी जारी है। हालांकि मादक पदार्थों से जुड़ा कारोबार तेजी से शहर में पैर पसार रहा है। मुंबई पुलिस ने पिछले 9 महीने में मादक पदार्थों से संबंधित 7,247 केस दर्ज कर 7,198 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 497 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। मुंबई में ड्रग्स रैकेट यूं तो साल भर सक्रिय रहते हैं, लेकिन दिसंबर में इसकी खपत ज्यादा बढ़ जाती है। साल की विदाई 31 दिसंबर और नए साल के स्वागत के लिए जगह जगह जश्न होते हैं। देश भर से युवा इन दिनों मुंबई घूमने और जश्न मनाने आते हैं। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक स्थानीय तौर पर भी इन दिनों ड्रग्स रैकेट अधिक सक्रिय रहते हैं। पुलिस भी इन दिनों अधिक मुस्तैद रहती है। वैसे ड्रग्स केस में बड़े बड़े नाम भी सामने आ चुके हैं। राजनेताओं से लेकर जानी मानी हस्तियां भी शामिल रही है। केस भी चले, फिर मामले ठंडे बस्ते में चले गए। 1960 से लेकर अब तक सरकारें आई और गई, लेकिन ड्रग्स तस्करी पर लगाम नहीं लग सका। ऊपर से लोग इससे शौक के तौर पर जुड़ते चले गए। बेचने वाले पैसे पीटते चले गए तो खरीदने वालों के पास इतने पैसे कि लुटाते चले गए। अब खरीदने और बेचने का सिलसिला इस कदर सिर चढ़कर बोलने लगा कि 14 से 15 साल के बच्चे भी इस जद में आने लगे। पुलिस प्रशासन बेशक कार्रवाई की बात करती है, कार्रवाई होती भी है, पर सवाल है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्या इस पर सख्त कानून लागू करने की सिर्फ बातें की जाएगी या फिर इसका लाभ भी जमीनी स्तर पर। आर्थिक राजधानी मुंबई को ड्रग्स फ्री करने के उद्देश्य से मुंबई पुलिस इन दिनों ड्रग्स फ्री मुंबई अभियान चला रही है और इसके तहत मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों की धरपकड़ भी जारी है। हालांकि मादक पदार्थों से जुड़ा कारोबार तेजी से शहर में पैर पसार रहा है। मुंबई पुलिस ने पिछले 9 महीने में मादक पदार्थों से संबंधित 7,247 केस दर्ज कर 7,198 लोगों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 497 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के विभिन्न तो देखिए, मुंबई में ड्रग्स का मकड़ जाल फैला हुआ है और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। केरल सबसे पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और पंजाब है। अगर केरल की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए तो बात समझ में आती है। पंजाब में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि बेरोजगारी की वजह से वहां नशा की तरफ लोग झुकते चले जा रहे हैं, नशा के आदी होते जा रहे हैं। कई ऐसे बेरोजगार हैं जो कि ड्रग्स बेचने का काम करते हैं, उससे उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होती जा रही है। लेकिन मुंबई की स्थिति बिल्कुल अलग है। मुंबई की लाइफस्टाइल अलग है। आर्थिक राजधानी कहा जा रहा है तो पैसों की तो कोई कमी नहीं है, और जब लाइफस्टाइल इस तरह से है, पैसों की कमी नहीं है, तो फिर नशे की तरफ लोग भाग रहे हैं, क्योंकि ये अब लाइफस्टाइल में शामिल हो गया है। नशे की तरफ झुकने की तरफ, जैसे ही नशे की तरफ झुक रहे हैं लोग,
नशे का कारोबार तो बढ़ ही रहा है, फायदा इधर से भी हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों के पास अथाह पैसा है। अब ये पैसा लुटाया कहां जाए, तो पैसा लुटाने के लिए नशे की तरफ रुख करते हैं। स्थिति मुंबई की क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। इस कदर लोग नशे के दलदल में ढकेलते जा रहे हैं, खुद को भी ढकेल रहे हैं, कई लोगों को भी ढकेल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बहुत छोटे छोटे बच्चे 10 साल से 12 साल, 13 साल, 14 साल जिनकी उम्र है, वो भी इसकी लत में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। अब मकोका की तरफ कार्रवाई करने की बात तो कही गई है, लेकिन ये कितनी असरदार होगी ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि मकोका के तहत कार्रवाई होगी, लेकिन कितनी होगी। उम्र भी घटाने की बात कही गई है, जो 16 साल उम्र थी वो 14, यानी 14 साल के जो भी बच्चे इस अपराध में लिप्त पाए जाएंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त कानून की तरफ सरकार तो बढ़ चली है, लेकिन धरातल पर कितना उतारा जाएगा यह भी देखने वाली बात होगी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो कई एजेंसियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अगर हर साल के आंकड़े उठा के देख ले तो हर साल के ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2024 से लेकर 25 तक की बात की जाए तो 2024 से लेकर 25 तक में आंकड़े तो बढ़ चले हैं, नशा का कारोबार भी बढ़ चला है, कई ऐसे केस भी पकड़ाए हैं, पुलिस सख्त है, इसके बावजूद भी ये रुक नहीं रहा है। और सवाल घूम फिर कर यही आ रहा है कि आखिर ड्रग्स का कारोबार, नशे का कारोबार थम क्यों नहीं रहा। सरकार सख्त है, एजेंसियां सख्त है, उसके बावजूद भी नहीं थम रहा है। तो इस पर अब सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कई ऐसे केस का हम आज खुलासा भी करेंगे जो कि बड़े बड़े केस सामने आए, तो इसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर हम सबसे पहले केस की बात करें तो मीरा भाईंदर ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया था। 327 करोड़ की जब्ती हुई थी ड्रग्स की। जुलाई 2024 का यह मसला बताया जा रहा है। एमबीवीबी पुलिस ने 4 राज्यों में 45 दिन तक ऑपरेशन चलाया। कितना बड़ा ऑपरेशन था, और इस ऑपरेशन को चलाकर एमडी और रॉ मटेरियल्स जब्त किए गए। उसके बावजूद कार्रवाई तो हुई, पकड़ाए भी गए लोग, लेकिन फिर भी ड्रग्स का कारोबार नहीं रुका। 15 लोग इस पे अरेस्ट किए गए थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरे केस की तो सांगली का केस है। एमडी फैक्ट्री में छापेमारी की गई थी। मार्च 2024 का यह केस है। 253 करोड़ ड्रग्स बरामद हुए थे, 253 करोड़ के ड्रग्स मिले थे। अब कितनी बड़ी संख्या है, कितने बड़े अमाउंट है, ये सोचिए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सांगली के गांव में छापा मारा था। 122 किलो मेफेड्रॉन बरामद किया, 6 आरोपी गिरफ्तार। लेकिन यह आंकड़ा देखिए लगातार बढ़ते चला गया, और इसी में हवाला और मुंबई ठाणे लिंक का भी उजागर हुआ था। कैश बरामद हुए, गाड़ी मिली, गोल्ड, लैब इक्विपमेंट, कई चीजें मिली, लेकिन व्यापार बढ़ता चला गया। डीआरआई मुंबई बस रेड हुआ, 24 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। दिसंबर 2024 का यह मामला है। हैदराबाद से बस मुंबई आ रही थी और इस दौरान 16 किलो एमडी जब्त की गई। 1.93 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। 5 लोग इस मामले में भी गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई हुई, लेकिन ड्रग्स का कारोबार नहीं थमा। मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। मई 2025 की यह बात है, एकदम नजदीक, अभी हाल फिलहाल की बात है। 24.47 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। मुंबई, नवी मुंबई, कर्जत में छापेमारी की गई। 12.6 किलो एमडी ड्रग्स जब्त किए गए, और 3 महीने तक यह पूरा इन्वेस्टिगेशन चला। 6 लोग गिरफ्तार हुए। उसके बावजूद भी क्या थम चुका? नहीं, लगातार जारी है। नवी मुंबई में 12 करोड़ के ड्रग्स मिले। दिसंबर 2024 का यह मामला है। 25 जगहों पर रेड मारी गई थी। 16 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार किए गए। इसमें एमडी, गांजा, कोकीन, चरस सब कुछ बरामद हुआ,
और कुल कीमत 12 करोड़ बताई गई। फिर भी यह आंकड़ा बढ़ा। पालघर बोईसर में 2.42 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए। फरवरी 2025 का यह मामला मई में भी हुआ, फरवरी में भी हुआ। बोईसर के एक फ्लैट से 1.2 किलो मेफेड्रॉन जब्त किया गया। एक व्यक्ति भी अरेस्ट हुआ। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई तो लगातार जारी है, लेकिन समझिए कि किस तरह से मुंबई में नशा का कारोबार जो है वो फल फूल रहा है। ठाणे एमडी सिंडिकेट हुआ। 2.3 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए गए। अप्रैल 2025 का यह मामला है। अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट पकड़ा गया। केमिस्ट ऑपरेटर गिरफ्तार हुआ और इसके बावजूद भी क्या रुक गया? नहीं, लगातार जो है वो कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये लगातार ये मामला जो है हम देख रहे हैं कि बढ़ता चला जा रहा है। किस हद तक हावी हो रहा है नशा, ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश मोरे जुड़े हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर नशा का कारोबार जो है वो किस तरह से फैला हुआ है। हम उनसे जान लेते हैं। गणेश, अगर हम ड्रग्स की बात करें और खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो स्थिति कैसी नजर आ रही है? यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले ही पिंपरी चिंचवड़ हद में चाकन में गांजा जब्त किया था। 250 किलो गांजा जब्त हुआ है और उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख है। ओके, तो मुंबई ही नहीं तो पुणे शहर में भी बहुत सारा ये पूना ड्रग्स और गांजा का हॉटस्पॉट बन चुका है। सरकार पिंपरी चिंचवड़ पुलिस क्षेत्र में अभी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। कई एजेंसियां कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई की जाती है। कारोबार है वो बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ता चला जाता है। इस पे ही पुलिस पे ये सवाल खड़ा होता है। इसमें फिर भी ये गांजा आता कहां से है? बिल्कुल ठीक है। आज तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है जो 250 किलो गांजा जब्त हुआ है और उसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख की है। ठीक है। इससे पहले भी ठीक है गणेश, आपके पास लौटूंगी। इससे पहले भी बने रहिए गणेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले हैं, हम उनसे भी रुक कर लेते हैं, क्योंकि ड्रग्स की समस्या जो है ना ये आम समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। और अब तो बच्चे भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ शरद पवार गुट एनसीपी से गुलाम नबी फारूकी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता हमारे साथ चंद्रकांत नौडे जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल गुलाम नबी फारूकी जी आपसे रहेगा। ये ड्रग्स रैकेट जो है जिस तरह से फैल रहा है, कम नहीं हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, मैं कई आंकड़ा भी अभी पेश कर दूंगी, लेकिन इसके बावजूद भी ये थम नहीं रहा है। बच्चे इसके जद में आ चले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी मुंबई पुलिस इतना स्ट्रांग है, अगर वो सोच लेना, वो दृढ़ इच्छा कर ले, एक पुड़िया नहीं बिकेगी। क्योंकि उनमें मुंबई पुलिस के बहुत सारे खबरी लोग हैं और आजकल वो चरसी और गरज पीने वालों को खबरी बना रहे, तो उनके पास सारी खबर रहती। आप अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि मीरा भाईंदर एमबीबीबी पुलिस ने कुछ ड्रग्स पकड़ा था। आपको मालूम है वो ड्रग्स कहाँ पे पकड़ा था? अरे मुंबई पुलिस का हवलदार, उसके घर में फैक्ट्री चल रही थी एमडी की। सो बेरोजगारी वजह है, लेकिन सवाल ये उठता है ये ड्रग्स आता कहाँ से? ये बेचने वाले तो बहुत नीचे लेवल पे हैं। ये जो ड्रग्स आता है वो तो आपने प्रदेश का नाम ही नहीं लिया। ठीक है। अगर वो प्रदेश मामले में जाओगे तो मैं बहुत सारे आंकड़े गिना सकता हूँ। जो मुंद्रा पोर्ट पे ड्रग्स पकड़े गए, उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं मुंबई की, महाराष्ट्र की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी महाराष्ट्र विधानसभा 2025 में
सरकार ने लिखित उत्तर दिया था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक 5001 मामले दर्ज किए गए, जो रिकॉर्ड में ऑफिशियल 153.5 करोड़ की 28,302 किलो ड्रग्स जब्त किया गया, 4,441 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आगे क्या हुआ? वो गिरफ्तारी करते हैं, मकोका भी लगाते हैं। मकोका में कुछ दिन पहले 7 साल की सजा हुई थी, मैक्सिमम सजा वही थी। 7 साल के बाद वो आरोपी छूट कर आता है, वापस गांजे के साथ गिरफ्तार होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कानून है इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उनको लाइफ टाइम सजा नहीं मिलेगी। ये इसी तरह से गरीब बेरोजगार लोग इनके जाल में फंसते रहेंगे। जो बड़े आरोपी हो तो फंसते नहीं है, उनको तो पुलिस पकड़ भी नहीं पाती है। ठीक है, ठीक है। सरकार की नाकामी है इसमें। ठीक है महेंद्र जैन जी, सरकार की नाकामी है, ड्रग्स गैर कानूनी है, सब जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बन रहा है, बिक्री हो रही है। महेंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बोलिए। सर ड्रग्स गैर कानूनी है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बन रहा है, बिक्री भी हो रही है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। सरकार ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और महाराष्ट्र में तो स्पेशली जो मोकोका, इस बार पहली बार जो ड्रग पेडलर के ऊपर मोकोका का भी प्रावधान लगाया है। कुल मिलाकर जबरदस्त कार्रवाई होती है। हमारे मित्र ने कहा कि इतने केसेस पकड़े गए, इतनी ड्रग्स पकड़ी गई। अब ये ड्रग्स आज तो आ नहीं रही है, हजारों कई सालों से ड्रग का कारोबार चल रहा है, लेकिन उसको कड़ी से अटकाने के लिए, उसको रोकने के लिए जो सरकार कर सकती है, यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि बहुत से सेलिब्रिटी और बड़े लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी डोपिंग के मामले में पकड़े जाते हैं। ये मामला सिर्फ किसी एक प्रदेश का, जैसा भाई साहब ने कहा कि मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? मुद्रा पोर्ट पे पकड़ी जाए तो अच्छी बात है, बाकी पोर्ट पे क्यों नहीं पकड़ी जाती है? मुद्रा पोर्ट तो बेचारा इतना ईमानदारी है कि वहाँ पकड़ी जा रही है, बाकी के पोर्ट पे पकड़ी नहीं जाती है। तो ये हम देख रहे हैं कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है। अगर पकड़ा जाता है तो अच्छी बात है, उसको शाबाशी देनी चाहिए। अब पकड़ा जाता है तो बोले क्यों पकड़ी गई? अरे लेकिन ठीक है महेंद्र जी, लेकिन इससे भी तो लेकिन इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि ड्रग्स जो है बन भी रहा है और बिक्री भी हो रही है। महेंद्र जी, ड्रग्स बन भी रहा है, बिक्री भी हो रही है। ज्यादा करके ड्रग्स आती है बॉर्डर स्टेट से आती है। हाँ। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ से आती है ज्यादा करके, और वो ड्रोन के मामले से आ रही है, ड्रोन से भी आ रही है। ड्रोन से हथियार फेंके जाते हैं, ड्रोन से ड्रग्स फेंकी जा रही है। यहाँ तक कि पंजाब में तो पूरा नशा मुक्त नशा मुक्त अभियान चला रखा है। हाँ। महेंद्र जी, ड्रोन मतलब पंजाब जो बॉर्डर स्टेट है वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित है। वही बॉर्डर से स्टेट से आती है और उसमें लेकिन आती तो है ना सर, कर रही है सरकार। महेंद्र जी, अगर बॉर्डर से भी आ रही है तो फिर इलाके में चेक क्यों नहीं हो रही है, नाकाबंदी क्यों नहीं है सर, जांच क्यों नहीं हो रही है? देखिए, नाकाबंदी हो रही है बड़ी पैमाने पे। 15,000 किलो तक पकड़ा गया। 2023, 22 और 24 में कम हुआ। एक बार तो 22,000 किलो पकड़ी गई पूरे ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन ये आना बंद होना, ये कोई आज तक पूरे विश्व में कहीं भी ड्रग बंद हो गई है ऐसा कोई नहीं कह सकता है। लेकिन सरकार 2 सालों में महेंद्र जैन जी 2 सालों में 500% ड्रग्स की बिक्री बढ़ चली है। अब ये पैमाना कितना है, ये जो है ना, ये मैं क्या बोलूंगी सर, आप खुद समझदार हैं, कितना बड़ा है। देखिए, मैं जो अभी गए 2 साल में जीरो टॉलरेंस की नीति से सरकार ने क्या क्या बात की है। मोकोका लगाया है,
स्कूल और कॉलेज के पास लगभग 2000 ऐसे छोटे मोटे स्टॉल्स हैं जहाँ ये सब बिक्री होती थी, उन होने का अंदेशा था, उनको बंद करा दिया। यहाँ तक कि ऑनलाइन मकोका तो सर स्टार्ट होके फिर बंद हुआ ना, फिर पारित हुआ है दोनों विधानसभा से। अब तो देखने वाली बात होगी ना कि कार्रवाई क्या हो रही है। ठीक है, कार्रवाई तो हो रही है। महेंद्र जी, कोई भी जगह पे कार्रवाई नहीं हो रही है, बंद तो हुआ नहीं है, लेकिन कार्रवाई बहुत अच्छी तरह से कर रही है। पकड़े जा रहे हैं लोग, ड्रग्स क्या हो रहा है, पकड़ने के बाद क्या हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, फैलाया जा रहा है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है। हाँ हो रही है, नहीं हो रही तो आंकड़े कहाँ से आते हैं पकड़ने के? मैं यही आपको यही मैं बताना चाहता हूँ, यही आपको महेंद्र जी आपको न्याय नहीं होगा। भाजपा 2014 में जैसे भी सत्ते में आती है, अडानी अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर जाते हैं, बराबर है, और अडानी पोर्ट ड्रग्स इंसाइनमेंट में लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप एक ध्यान में रखो, आपका सब पोर्ट से निकल जाते हैं ड्रग्स, अडानी पोर्ट पे ही पकड़ा जाता है। अडानी और अंबानी से बाहर नहीं आएंगे तो देश का कोई भला नहीं होने वाला है। गौतम अडानी के पोर्ट के नाम से भी अडानी को साथ में बैठा कर फूड ड्राइविंग करके शरद पवार को मिलाने के लिए लेके गए थे। अडानी कोई पाकिस्तानी नहीं है, हमारे दुश्मन देश का आदमी नहीं है। ठीक है, जहाँ से हमारे अडानी को पास में बिठाकर फूड ड्राइविंग करके शरद पवार को मिलाने के लिए लेके महेंद्र जी सुनिए, नहीं है भैया वो। महेंद्र जी सुनिए, 2014 के बाद में अडानी जी जैसे भी अमीरों की लिस्ट में फर्स्ट आए हैं ना, वैसे ही ड्रग्स के मामले में जो लिस्ट में है ना, वो वही है एंसलमेंट, अभी लिस्ट नंबर 1 पे है। क्योंकि जो अभी नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बॉर्डर स्टेट है, उनका गढ़ माना जाता है। सुनो महेंद्र जी, ये वही गढ़ है, वही अडानी का जो पोर्ट है। सुनना भी सीखो थोड़ा, मेरी बात ध्यान से सुनो। नरेंद्र मोदी गढ़ माना जाता है। ये राहुल गांधी का गुजरात है, जो कई सत्याग्रह के लिए जाना जाता है, पर आज हाल कुछ और है। गुजरात एक पोर्ट देश कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं केंद्र बन चुका है। मोदी सुनिए, गुजरात नहीं जाते ना चंद्रकांत जी, गुजरात नहीं जाते हैं, मुंबई पे रहते हैं। ठीक है, गुजरात नहीं जाते हैं। ठीक है, हो गया सर, गुजरात पे जब डिबेट करूंगी तो फिर खुलकर बात होगी। ठीक है, चंद्रकांत जी आपने सवाल उठाए सर, लेकिन अगर ड्रग्स के मामले की बात हो रही है तो कांग्रेस नेता भी तो पकड़ा रहे हैं ना सर। लिंगराज कांग्रेस नेता तो अरेस्ट हो रहे हैं ना। लिंगराज कन्नी नाम आया है ना सर, अरेस्ट हुए। शुरुआत में मेरी बात सुनिए, आज नरेंद्र मोदी जहाँ से खड़े होते हैं, जहाँ पे वो अडानी का पोर्ट है, वही जगह पे ये वही गांधी का गुजरात है, जहाँ पे सत्याग्रह के लिए जाना है। फिर आप गुजरात पहुंच गए सर। आप लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, खाली लिंगराज जो लेके सर आप गुजरात बहुत जल्दी पहुंच जा रहे हैं सर, मुंबई में रहते हैं ना, फिर बाद में जाएंगे गुजरात। वो ब्लॉक प्रमुख है, जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे खड़े होते हैं, वहाँ का ब्लॉक प्रमुख है, वो पकड़ा जा रहा है। वो अडानी है क्या? आप बताओ ना। अडानी हमारे पूना में ससुन रुग्णालय में, लिंगराज की बात करो पहले। ठीक है ना, पूना की बात कर रहा हूँ ना, अभी महाराष्ट्र में होना। ठीक है, वो जो लिंगराज पकड़ा गया, ठीक है चंद्रकांत जी जवाब इसका। ठीक है, आ रही है क्या? अरे जो सुनिए ना, फिर मैं वही आपको बोल रहा हूँ, जो अडानी के गुजरात से जो आता है ना ड्रग्स, वही तो सप्लाई होता है ना पूरा यहाँ पे। वही तो हो रहा है। अरे सर ड्रग्स पर बात कर लेते हैं ना सर, गुजरात की बात नहीं करते हैं चंद्रकांत जी। अब सवाल तो उठ रहे हैं ना सर, उसका जवाब दे ही दीजिए कि नाम तो आ रहा है कांग्रेस नेताओं का भी। देखो क्या पकड़े जा रहे हैं, पकड़ा जाता है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलोगे। अरे कौन कहाँ पकड़ा गया? जेल में डालेंगे ना थोड़ी। हम लोग नहीं बोलते हैं कि अडानी अंबानी है,
या फिर कोई नहीं, किसने नहीं डाला है? किसी का नाम- राहुल किसी का गांधी नाम का आदमी है, हम लोग नहीं बोलते ऐसे। अरे सर ड्रग्स पर बात कर लेते हैं ना सर, वहाँ की- अडानी अंबानी का है, केस तो सर, गूंजते घुमाते रहेगा सर, हैं, चलते रहेगा तो अडानी पूरा अंबानी की बात। साफ कर देते हैं ड्रग्स पर उनको। बात कर लेते हैं महेंद्र जी, ड्रग्स पर नहीं, बात डेढ़ कर वही है। अरे मैं ठीक क्या है। बोल रहा हूँ मैडम, अरे सर जवाब नहीं ये दिया चंद्रकांत आरोप जी। प्रत्यारोप के ठीक है, आगे ठीक जाकर है, अगर हम ठीक है, समझेंगे, गुलाम नबी फारूकी जी। तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज है। ठीक है, आप ठीक है। सुशांत सिंह का केस पकड़ लीजिए, सुशांत ठीक है, सिंह राजपूत, ठीक है, ठीक है, ठीक वो है। भी ड्रग के मामले में ही उसकी हत्या हुई। अरे सर या आप फिर लोग वो दोनों आपस मौत में हो बात गई। कर लिए, चंद्रकांत जी तो ऐसे ही निकल लिए, जवाब भी नहीं दिए कि आखिर भाई नहीं नेता देंगे, पकड़ा उनको रहे हैं अडानी से ड्रग्स के जवाब मामले देने। में, तो इस पर तो जवाब दें। इनको अडानी गुलाम से नबी कुछ जी, पता ही ठीक नहीं है, आपको- ठीक है। आप- गुलाम नबी ड्रग्स जी, आता ही जब ठीक है। से जब गुलाम ड्रग्स नबी जी, आता ही वहां से ड्रग्स का छोटे मोटे मामला जो है चीजों को पकड़ वो तो कोई है। आज का नहीं है ना। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर शासन कांग्रेस का ही ज्यादा रहा है, तो फिर ये पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं? 2014 की बात है मैडम, प्रिया जी, ये प्रिया तो जी। बात नहीं है 2014 में जैसे भी भाजपा सरकार में आई है हाँ, ठीक है। वैसे ही अरे आगे अभी तो दो ठीक है, ढाई ठीक साल है, आपको गुलाम सरकार नबी का फारूकी जी से मैंने सवाल किया है, ठीक मवीर है। सरकार का ये क्या बहुत किया? नेगेटिव मुद्दा है। महाराष्ट्र हमारे- में आपका हमारे भागी माननीय नहीं प्रवक्ता- उससे आपका। पहले का क्या आप कर न्यूज़ लिया देख भाई लेंगे, आपने? आपको समझ में आएगा। आपने क्या किया? ठीक है, ड्रग के ठीक बारे है। में कोई बात की थी, बोलिए। उसमें सुशांत सिंह राजपूत बोलिए, का गुलाम मर्डर हो जी। गया, उसमें भी तो ड्रग का मामला महेंद्र था। महेंद्र जी बहुत सुशांत सेंसिटिव सिंह मुद्दा है। राजपूत की जो हाँ। तथाकथित हत्या हो गई, बिल्कुल। उसमें भी तो ड्रग का बहुत बड़ा इशू था। प्रिया अरे जी, आप महेंद्र जिस जी, पार्टी में मैं उनको इस बेचारी मुद्दे कूद के को ना आत्महत्या कर पॉलिटिकल लिया, लेके वो भी जाना ही ड्रग का नहीं इशू चाह रही था। हूँ महेंद्र जी, ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं। अगर बात हो रही है नहीं है, ड्रग्स मैं भी की, मानता हूँ। तो ये इसे सामाजिक बहुत मुद्दा है। बहुत इसे सर ध्यान से देखिए कि ये मुद्दा किस चीज का है। छोटे छोटे बच्चे इसके जद में जा रहे सही बात है। हैं, उन्हें बहुत- बाहर बहुत निकालने हमारे की लिए सबके आवश्यकता लिए है, सही ना बात कि है ये। आपस में बैठ के लड़ने की। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलिए गुलाम नबी ये तो फारूकी जी। भाई साहब ने अडानी का नाम याद दिलाया तो मैंने बता दिया कि भाई आईना में देख लीजिए। ठीक है, अभी अभी गुलाम थोड़ी जी। देर के लिए हाँ अगर भाई साहब को महेंद्र बोल जी दीजिए खामोश क्या रहे- बोल रहे हैं। हाँ, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और एकदम हम सही सब बात। जिम्मेदार लोग हैं। अगर आप लोग बीच में नहीं बोले तो मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। इस टीवी के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी सच्चाई पता चले। आपको मैं बताना चाहूंगा, भारत में 2010 से 2023 के बीच में एनडीपीएस तहत जो एक्ट के तहत 5.1 लाख गिरफ्तारी हुई थी, हम्म, जिसके अंदर 28.8 लोग मतलब 1.4 लाख लोगों को सजा हुई, बाकी छूट गए। जो महेंद्र जी बोल रहे थे, महेंद्र जी बीच में मत टोकिएगा, मैं पूरी बात कह रहे दो। तो इसका मतलब है जिनको पकड़ा जा रहा है उसमें 28% लोगों को सजा मिल रही है, बाकी वो छूट जा रहे हैं। अब वो छूटने का रीजन क्या है? एक एग्जांपल बताता हूँ। 2016 में कल्याणी देश पांडे को मकोका और पीटा के तहत पकड़ा गया था, 7 साल की सजा हुई और उसको छोड़ने के बाद 2025 में गांजे के साथ फिर गिरफ्तारी हुई। ये हो गया। अब मैं दूसरा आता हूँ, जो अभी हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कांग्रेस का राज, और ये तो डिफरेंस क्या है? 2010 से 2013 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। उस टाइम पे जो हर साल आंकड़ा रिकॉर्ड हुआ 1766, ये मामला दर्ज हुआ। और 13 से 14 के बीच में 14,622, ये 97% का जो जूप आया ना, ये बीजेपी सरकार के दौरान आया है। दूसरी बात, ड्रग्स कहाँ से आता है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मैं बताऊं 2017 गुजरात तट पे 1500 किलो हेरोइन, कीमत 3,500 करोड़, मुद्रा पोर्ट। 2020 हजीरा पोर्ट 120 करोड़, जो ISI ड्रग कहते हैं रेमाडोल। 3 सितंबर 2020 9,000 करोड़ का ड्रग, मुद्रा पोर्ट। 2 जुलाई 2022 ठीक है। मुद्रा पोर्ट 70 किलो हेरोइन, कीमत 350 करोड़। 1 सितंबर 2021 मुद्रा पोर्ट 2,988 किलो हेरोइन, कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 21,000 करोड़। ये DRI के आंकड़े हैं। हमारे मित्र ने बोला कि वहां पकड़े तो जा रहे मुद्रा पोर्ट पे, अडानी की तरफ जिधर पकड़े नहीं जा रहे। अरे साहब, जो चौकीदार है ना वही चोर है, वहां पे आके आसानी से निकल जाता है। कि पकड़ा गया है तो सामने आया है, वहां पे आ क्यों रहा है
क्योंकि वहाँ आसानी से निकल जा रहा है। ठीक है, अडानी महेंद्र को जी। क्यों जिम्मेदारी दी गई है, इस पे क्या कार्रवाई हुई? प्रिया जी, एक 30 सेकेंड, 2020 से 2024 के मामले में बता रहा हूँ, 8 केस मुद्रा कोर्ट के हैं, तो 19 करोड़ पे रेट पकड़ के जितनी भी माल जब्त हुई है 11,331 करोड़ का, उसमें 8 केस मुद्रा कोर्ट के हैं और इसमें अंदर लश्कर तैयबा, एलईटी, आईएसआई, ये लोगों को फायदा हो रहा है और ये लोगों को फायदा पहुंचाने वाली भारत की केंद्र सरकार, अगर अमित शाह जी से नहीं संभलता है बॉर्डर तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, हमारे देश महेंद्र के जी, हाँ। छोटे बच्चों को अभी ये भाई साहब ने शुरुआत की, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, मैं पॉलिटिकल हो जाऊंगा, पूरा डिबेट उल्टा हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे ज्यादा विजिलेंस मुद्रा पोर्ट पे है, गुजरात में है, इसलिए यहाँ कोई भी चीज आगे नहीं जा सकती है। सबसे ज्यादा पकड़ा गया, ये श्रेय देना चाहिए गुजरात को देना चाहिए, मुद्रा पोर्ट के अधिकारियों को, सिक्योरिटी के ऑफिसर्स को देना चाहिए और भारत सरकार को देना चाहिए कि जो मामले पहले आते ही नहीं थे रिकॉर्ड पर, आज मामले रिकॉर्ड पर आने लगे। बहुत लोग, हमेशा लोगों का जो क्राइम छुपाया जाता था वो क्राइम हमने छुपाया नहीं और उनको छोटे से छोटे हो, बड़ा से बड़ा सभी का केस पकड़ा गया। यहाँ तक फिल्म लाइन से, बॉलीवुड से लेके स्कूल तक, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में ये जो धंधा करते हैं ट्रक का, वो सब पकड़े गए। और उसके अलावा आज इतनी टाइट पोजीशन है कि इनको ग्रे मार्केट में ये जो नशे की कीमत है ना 10 गुना हो गई है, क्योंकि बहुत जोरी से पकड़ा जा रहा है, कोई राजनीतिक दबाव नहीं माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा मैं सिर्फ 2 साल के महेंद्र जी, मैं सिर्फ 2 साल के आंकड़े बता रही हूँ, सिर्फ 2 साल के, और इन 2 सालों में जो है ना नशा का कारोबार जो है वो 500% बढ़ गया है 2 सालों में सर। तो अगर आप सिर्फ ये वाहवाही ले रहे हैं कि जो है पकड़े जा रहे हैं, तो उस पकड़े जाने से क्या होगा सर? जब पकड़ा जाएगा तो वाहवाही नहीं लेंगे। हाँ, नहीं तो बढ़ भी तो रहा है ना कारोबार। नहीं पकड़ा गया, बर्किंग वापस तो कारोबार बढ़ भी तो रहा है, कारोबार खत्म तो नहीं है। ठीक है महेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। ग्राफिक्स प्लेट के जरिए से समझ लेते हैं कि कहाँ कितना बड़ा रैकेट है, कितना आप लोगों ने काम किया है, सरकार ने कितना काम किया है। ग्राफिक्स प्लेट के जरिए पहले समझ लेते हैं सर। देखिए, मीरा भाईंदर जुलाई 2024 का बात है। यहाँ पर देखिए 4 राज्यों में 45 दिन तक ऑपरेशन चला, रॉ मटेरियल्स जब्त किए गए, 327 करोड़ का ये जब्त हुआ है माल, 15 लोग इसमें गिरफ्तार हुए। ये मीरा भाईंदर ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। 327.69 करोड़ अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। ये पहला मामला आपको बता रहे हैं। दूसरा है सांगली एमडी फैक्ट्री, 253 करोड़, मार्च 2024 का मामला है। मुंबई क्राइम ब्रांच सांगली के गांव में छापेमारी की थी और इस दौरान 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। ये दूसरा केस आपके सामने है। हवाला और मुंबई ठाणे के लिंक भी इसमें उजागर हुए हैं। दूसरा ये मामला आपको ड्रग्स का दिखा रही हूं। कैश, गाड़ी, गोल्ड, लैब इक्विपमेंट भी बरामद हुए हैं। तीसरा है डीआरआई मुंबई बस रेट, 24 करोड़, दिसंबर 2024 का मामला। हैदराबाद से मुंबई बस आ रही थी, 16 किलो एमडी बरामद हुई। 5 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। ये तीसरा केस आप लोगों को बता रही हूं। 1.93 करोड़ कैश भी मिला है। तो बड़ा ये मामला देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं। चौथा अगर मामला बात करें तो मुंबई पुलिस ऑपरेशन चलाई, 24.47 करोड़ के ड्रग्स मिले हैं। मई 2025 का ये मामला है। 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन चली और 6 लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए। 12.6 किलो एमडी ड्रग्स जब्त हुई है। चौथा मामला है। पांचवा नवी मुंबई का है, दिसंबर 2024 का है। 25 जगहों पर रेड चली, 16 अफ्रीकी नागरिक इस मामले में गिरफ्तार किए गए। एमडी, गांजा, कोकीन, ये सब कुछ बरामद हुआ है। 5वां मामला, और कुल कीमत अगर बता दें तो 12 करोड़ से ऊपर का ही यह आंकड़ा जा रहा है। पालघर बोईसर में फरवरी 2025 इस साल का ही मामला देखिए। बोईसर के फ्लैट में 1.2 किलो एमडी जब्त की गई। एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। इस मामले में गिरफ्तारी तो लगातार हो रही है, कार्रवाई हो रही है। देखिए 7वां ठाणे एमडी सिंडिकेट, अप्रैल इसी साल 2025 का मामला। अंतरराज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट पकड़ा गया। इस मामले में केमिस्ट और ऑपरेटर भी गिरफ्तार हुए।
7वां मामला आपके सामने रखा जा रहा है और लैब सेटअप और ड्रग्स इस दौरान जो है जब्त किए गए। तो बड़ी कार्रवाई तो हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। पिपरी चिंचड़वार गांजा गिरोह मई 2025 इसी साल का है। किलबिल संस्था से जुड़ी महिला गिरफ्तार हुई है। 20 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। इस दौरान कार्रवाई हुई। जुलाई 2024 लोनावला ये गांजा केस का मामला है। कार की डिक्की से 48 किलो गांजा बरामद हुआ। 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद भी मामला लगातार बढ़ता चला गया। तो ये आपको हमने दिखाया है कि इसी साल का ये मामला है, 24 से लेकर 25 तक का ये मामला है। और ये देखिए मामला बढ़ते चला जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये थम नहीं रहा मामला। हम गेस्ट की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि इस जो पूरे मामले, ये अगर 1 साल की बात करें महेंद्र जी, सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूं ना क्योंकि आप सरकार में हैं। ये कार्रवाई हो रही है, बेशक कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी रुक नहीं रहा है ना सर, रुक नहीं रहा है। देखिए मैडम, मैं इसमें राजनीति से ऊपर जाके बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बोलिए। हमारे छोटे बच्चे हैं, जवान लोग हैं, हुक्का पार्लर बार चालू होते हैं, कॉलेज में स्कूल में भी ड्रग मिलने लगता है। छोटे छोटे हॉकर जो स्कूल के बाहर जो सैंडविच बेचते हैं या फिर दूसरी कुछ चीजें उनके द्वारा मिलने का बहुत आसानी से मिलने लग जाती है। तो सरकार ने बहुत इंटेंसिव कार्यक्रम चालू किया है और किसी को जीरो टॉलरेंस, इसमें कोई भी किसी की लाग लपेट के बिना हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और ड्रग की छानबीन से बहुत बड़ा एक रैकेट, कितने बड़े रैकेट हमने छोड़े। लेकिन क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं, बॉलीवुड के लोग हैं, बड़े बड़े, आप पब देखिए, जब नशे में चूर हैं। आप छोटी छोटी शहरों में भी इसका आतंक मचा हुआ है। आप पंजाब में जाइए, राजस्थान में जाइए, आप और कहीं भी स्टेट में जाइए। अरे सर, आप नशा आने क्यों दे रहे हो जो वो कंज्यूम करे? ये सामाजिक मामला है, नशा जो आ रहा है वो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा जवानों को। ये हमारी जवान बर्बाद हो रहे हैं और इसके बारे में लोगों को आध्यात्मिक, और उनको जो डिप्रेशन में जाते हैं वो भी ड्रग लेने लग जाते हैं। आप अरे सर, लेकिन सवाल तो घूम फिर कर महेंद्र जी यही हो जा रहा है ना, सवाल तो घूम फिर कर यही हो जा रहा है ना कि सर कार्रवाई जब आपको सब पता है कि कहाँ कहाँ नशा मिल रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कौन कौन लोग शामिल है, तो फिर पूरी तरह से इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सिर्फ 2-4 लोग पकड़े जा रहे हैं, 10 लोग पकड़े जा रहे हैं, इसमें सिर्फ आप जो है वाही लूट रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनेंगे तो आप 2 मिनट सुनिए। बोलिए बोलिए। हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर जो क्राइम का जो बीट है उसमें साइबर के भी नजर रखी जा रही है कि कोई इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से तो ड्रग नहीं बेच रहा है। और पहले बीच में चालू हुआ था, उसमें भी नजर रखी जा रही है, उसमें भी पकड़े गए लोग। यहाँ तक कि जो लगभग हर पुलिस स्टेशन में अभी नार्कोटिक्स के भी वो खोला जाएगा और खोल दिया गया कई पुलिस स्टेशन में कि नार्कोटिक्स का एक डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया गया है, जो पहले सेंट्रल ही था, अब वो हर पुलिस स्टेशन में कर दिया गया है। और सर, आपने कितने रिहैब सेंटर बनाए हैं वो बता दो। रिहैब सेंटर मुक्ति के लिए कितने बनाए हैं? एवरी तालुका में एक रिहैब सेंटर है। सर रिहैब सेंटर मैं बताऊं महेंद्र जी, मैं बताऊं सर, महेंद्र जी वाजिब सवाल है सर, महेंद्र जी वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। नजर आ रही है जो आपने अभी बताया ना, महाराष्ट्र में जो भी आपने सब अभी जो एक्सप्लेन किया है उसके जरिए से नजर आ रहा है कि आपकी महाराष्ट्र का भाजपा शासित जो सरकार अभी यहाँ पे है महाराष्ट्र में, वो पॉलिटिकल हो जाएगा ये डिबेट। मैं चंद्रकांत जी आपके पास भी आऊंगे। चंद्रकांत जी, महेंद्र जी जो ठीक है ठीक है तो ये समझ में आ रहा है। तो कहता हूँ एक एक करके सर, एक एक करके महेंद्र जी ठीक है। रिहैब सेंटर की बात उठी है सर, महेंद्र जी जवाब तो आपको दे के जाना पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र 2 नंबर पे है, महाराष्ट्र 2 नंबर पर है नशा कारोबार में, लेकिन रिहैब सेंटर मात्र 55 है सर। यूपी में सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र में सिर्फ 55 है। और आपको पता है कि ड्रग्स का कारोबार महाराष्ट्र में कैसे फैला हुआ है, रिहैब सेंटर क्यों नहीं ज्यादा है? 2024 का है मैडम, 2025 में ये आंकड़ा 100 के ऊपर पार कर चुका है रिहैब सेंटर का।
लगभग महाराष्ट्र में हर एक इनकी सरकारी सरकार जो नाकाम हो अस्पताल चुकी है। उसमें महेंद्र जी खुद ये बोल रहे हैं। सेंटर खोल दिए गए हैं। हाँ ड्रग का स्पेशल इलाज हो रहा है ड्रगिस्ट लोगों का। सर आप आप इसे सरकार इसके ऊपर बहुत गंभीर है। सवाल ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का या ड्रग का नहीं है, ड्रग पैडलिंग का नहीं है, सवाल ये सामाजिक सुधार का भी है। हमारी जवान जो पीढ़ी है आने वाली अरे पीढ़ी, लेकिन उसका सर भी है। इसमें नशे के कारोबार में बच्चे भी ढकेलते जा रहे हैं ना, बच्चे भी तो हाँ, जा रहे है। हैं। हाँ हम कोशिश कर रहे हैं ठीक है। बच्चों को स्कूल के बाहर हम ठीक है विजिलेंस कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, हाँ आप सुधार की बात कर रहे हैं महेंद्र लेकिन जी- वो चीजें नहीं हो आप- पा रही है महेंद्र जी- सर। ठीक है। महेंद्र जी, आपने जो चंद्रकांत आंकड़े जी, अभी बताए ठीक है। हैं, चंद्रकांत जी, आपने जो आंकड़े चंद्रकांत बताए जी, हैं, एक मैं मिनट मानता सर, हूँ एक भारत मिनट, में एक मिनट। तेजी से नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 65% युवा नशे में लिप्त हो चुके हैं। भारत में 13,000 करोड़ लोग धूम्रपान कर रहे हैं, उसमें 50 लाख से ज्यादा युवा है। अगर आपकी सरकार महाराष्ट्र में ड्रग्स पर नियंत्रण में पूरी तरह विफल हो रही है तो आप ये भी मानना जरूर है, आपको 9,000 करोड़ से अधिक की ड्रग्स खेप जब्त हुई है, फिर भी आपकी सरकार निकम्मी और नाकाम साफ साफ नजर आ रही है। जो आंकड़े आपने अभी बताए उस नजरिए से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बात अगर आप जानते हो तो उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ड्रग्स की बढ़ती प्रवृत्ति को नजरअंदाज क्यों किया? महेंद्र जी। अरे सर बिहार क्यों चले गए? ठीक है चंद्रकांत जी, महेंद्र जी आवाज आ रहा है मेरा? महेंद्र जी को शायद आवाज नहीं गई। ठीक है महेंद्र जी से महेंद्र सवाल जी, ले लूंगी। चंद्रकांत जी आपसे सवाल है, आपने तो बहुत लंबा राज किया ना महाराष्ट्र में, और मुंबई की अगर हम बात कर ले तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि नशा का कारोबार कहां कहां ज्यादा मिलता है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? इंतजार कर रहे थे कि भाई 2014 में जब बीजेपी की सरकार आएगी तब फिर कार्रवाई करेंगे। नहीं, 2014 के बाद में जिस तरह से मुंबई और मुंबई शासित जो भी राज्य आजू बाजुओं में वहां पे जितने भी ड्रग्स माफिया है उनको संरक्षण देने का काम ये बीजेपी सरकार के लोगों ने किया है। यहाँ पे बीजेपी सरकार में रहते हुए ये बीजेपी के गृह मंत्री जो है हमारे, ये गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री फुल्ली नाकाम हो चुके हैं। उन्हें यहाँ पे जो उनके लोग हैं और यहाँ के ड्रग्स पेडर है ये सब उनके मिली भगत है। हमारे पिंपरी चिंचवड़ में ही पुणे में ससुन रुग्णालय में जो आरोपी को पकड़ा गया था वो भाजपा का पदाधिकारी था। अरे सर तो पकड़ा है तो आपके भी नेता है ना, आप जो है अपने नेता को दरकिनार कर रहे हैं बीजेपी का। सवाल ये है सर कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे जो भी पार्टी आते जाते रहती है, सरकारें आते जाती है, लेकिन स्थिति वही की वही बनी रहती है। नेता आपके भी फंसते हैं, नेता उनके भी फंसते हैं, लेकिन दलदल में तो आम लोग फंसते जा रहे हैं ना। जिसका गृह मंत्री रहता है वही वो अगर सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकता है मैडम। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार पूरी निकम्मी हो चुकी है। यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी जो ड्रग्स के पेडर है उन लोगों को हैंडल करने में असक्षम हो चुके हैं। मैं मानता हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। सवाल का जवाब ले लेंगे। ठीक है अंतिम सवाल का जवाब गुलाम जी, पॉलिटिकल इस मुद्दे को ना बनाया गया और ना मुझे लगता है कि बनाया जाएगा। अंतिम सवाल आपसे ले रही हूँ कि ड्रग्स का जो रैकेट है वो मुंबई में बहुत तगड़ा है सर, इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होगा क्योंकि बेरोजगारी नहीं है समस्या। ऐसा नहीं है कि मुंबई में जो है बेरोजगारी समस्या है, लाइफ स्टाइल सर ऐसी है। किस तरह से खत्म किया जाए इस पर जोर देना चाहिए। प्रिया जी, हम पॉलिटिकल पार्टी से कैसा पॉलिटिकल अपोजिशन है, अपोजिशन जनता की आवाज होती है और जनता की आवाज क्यों नहीं बोली जाए। हमारे मित्र ने अभी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था तो मैं पहला उसका जवाब देकर फिर ठीक है सर जल्दी हाँ जल्दी। पामेल गोस्वामी पश्चिम बंगाल युवा मोर्चा महासचिव बीजेपी का, ये 2021 में 100 ग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया। लून खुसोई जो ये बीजेपी नेता, इन्होंने 2018 में 2,80,000 पार्टी ड्रग्स लेकर पकड़े गए। तीसरा नाम बताता हूँ, गजाला विवेकानंद बीजेपी नेता,
बीजेपी के बड़े नेता मंजीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के निदेशक हैं। उनके बेटे को 2024 में पकड़ा गया। ये जनरल सिंह फिरोजपुर पंजाब। ठीक है सर, ठीक है, छोटा सा जवाब सर, समय की अरे कमी है। मैडम, अगर ऐसे डिबेट करेंगे ना, ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी। मैं पॉइंट पे आता हूँ। हाजी मस्तान मैं आपको बोलता हूँ, से अफीम और चरस ये का धंधा चल रहा चुनौतियां जो है, ये क्या बीजेपी इसके ऊपर बीजेपी की सरकार हाजी के आने के मस्तान बाद मर गया, जब जमाना पकड़ा हो गया। गया है, ये अरे जब वो पकड़े जाने दो। जाते हैं ना, तो आरोप इधर उधर ठीक है, यहाँ करते हैं, पे बीजेपी के ऊपर फोरेंसिक करते रिपोर्ट में हैं। देखिए। आज हमने रिकॉर्ड किया है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक है, पकड़ा है। ठीक है, ठीक सबसे है। ज्यादा महेंद्र जी, पकड़ा बहुत है। समय और दिया हमने गया, कठोर सरकार से की कठोर क्या कानून योजना बनाए। है ये भी और आपने बताया। ठीक ठीक है, बीजेपी मैं का आपको नाम लेकर चुनौतियां ये बता रहा हूं। समस्या को घुमा रहे हैं। फोरेंसिक ये रिपोर्ट कौन है, में सबको पता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकारें आती जाती रहेंगी। सरकार जो है 40 सालों तक महाराष्ट्र में कांग्रेस ने भी राज किया, बीजेपी लगातार राज कर रही है 2014 से, लेकिन इसके बावजूद भी क्या नशे का कारोबार थमा? क्या स्थिति सुधार के तहत पहुंच गई, यानी सुधार के एकदम आसपास पहुंच गई? नहीं, स्थिति जस की तस बनी हुई है। लाइफ स्टाइल अलग है मुंबई की, और यहां पर नशे में लोग अपने आप को ढकेलते चले जा रहे हैं। पैसे बहुत ज्यादा है, लोग लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए नशे में खुद को ढकेल रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ ये कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। जरूरत है इस पर सख्त कार्रवाई करने की, लेकिन अब देखना है कि सरकार जो मकोका का दावा कर रही है वो कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 TV। नमस्कार।